जब हमारी अवस्था परिपक्व हो जाएगी तो हमारी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, है ना। अभी हमारी कर्मेंद्रियां कैसी हैं? बहुत चलायमान है कि नहीं है ना। अगर कोई भी बात होती है, मानो आप एक सभा में बैठे हैं, साइड से कोई एंटर करता है तो झट क्या होता है, आँख उधर चली जाएगी, स्टेज पर नहीं रहेगी, आँख उसको देखेगी जो एंटर किए। उसका आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आँख चलायमान होती है ना। कान भी कितने चलायमान होते हैं। कहीं से गुज़र रहे हैं, कमरे में से आवाज़ आ रही है तो सारी बात खड़े होकर बाहर से ही सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि उसको कितनी बुरी आदत भी समझा जाता है। लेकिन कान ऐसे चलायमान है कि सुने बिना रहा नहीं जाता। फिर बाकी की कर्मेंद्रियां देखो, आकर्षण होती है, विकर्षण होती है, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में हलचल हो रही है। तो ये सारी मुख जो है वो पानी आता है। जैसे ही कोई अच्छी चीज़ खाने की देखेंगे तो पानी आएगा। तो ये सारी कर्मेंद्रियों की चलायमानी है। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चलायमानी है ये सतयुग में चल ना सके, क्योंकि अगर देवताओं की इंद्रियां ऐसी हो तो देवता कहलाएंगे क्या वो? हाँ, देवताओं की इंद्रियां अगर कर्मेंद्रियां ऐसी हो, मन, बुद्धि, संस्कार और पांचों इंद्रियां और शरीर के भी ऑर्गन्स, है ना, दिल तेज तेज धड़के, है ना, शरीर में हलचल होने लगे, इस प्रकार की चीज़ें, क्या होता है, दिल तेज तेज धड़कता है, पसीना छूटता है और शरीर में भी हलचल होती है अनेक प्रकार की। ये सारी चीज़ें कलियुगी अवस्था में होती हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। मैं आपको इससे जुड़ा एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मुझे याद है, हम बाबा मिलन के लिए डायमंड हॉल में बैठे थे शांतिवन में, और बाप दादा स्टेज पर थे और मुरली चल रही थी और स्टेज पर बलून सजे हुए थे। मेरे ख्याल से वो न्यू ईयर का मिलन था, 31 दिसंबर वाला। तो स्टेज पर बहुत बड़े बड़े बलून लगे हुए थे और अचानक एक बलून बहुत ज़ोर से फटा तो जब फटा तो हॉल में सारे बच्चे, है ना, मैं समझती हूँ एक भी ऐसा नहीं होगा जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा। सब इधर उधर देखने लगे, कहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से आई। और बाबा की मुरली चल रही है और बाप दादा स्टेज पर हैं। ब्रह्मा, ये गुलजार दादी जी के तन में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों, बाप दादा दोनों की पधरामणि है। और उस टाइम पर स्टेज पर बलून फटा, लेकिन बाप दादा की ऐसे आँख भी नहीं झपकी, है ना, एक ऐसे आँख भी झपकती है उतना भी नहीं। और बाकी जो स्टेज पे नहीं है उनके अंदर इतनी हलचल हुई, आंखें भी चलायमान, इधर उधर सर भी हिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और फिर बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर अटेंशन खिंचवाया, है ना। तो आप सोचो कि कर्मेंद्रियां कैसे शीतल होनी चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग में 21 जन्मों तक हमारी कर्मेंद्रियां ऐसे शीतल होती हैं। कोई भी बात ड्रामा अनुसार, कोई भी सीन सामने हो, मानो बहुत आकर्षण वाली सीन हो चाहे बहुत विकर्षण वाली सीन हो, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, ना मन बुद्धि में, ना कोई शरीर की इंद्रियों में, है ना। कोई आवाज़ में हलचल हो, है ना, मुख पानी हो, आंखें भटके, शरीर में हलचल हो, दिल धड़के,
है ना, पेट में दर्द होने लगे है ना, कई कहते हैं हमारे पेट में जैसे कुछ हलचल हो जाती है जब भय लगता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ये सारी कर्मेंद्रियों की चलायमानी है। और फिर काम विकार के आधार से भी बहुत चलायमानी शरीर में होती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो हलचल है, चाहे सूक्ष्म इंद्रियों की चाहे स्थूल इंद्रियों की, ऐसी हलचल सतयुग में नहीं होती। और हमें अब अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। किस किस की कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं? हाँ, शीतल हो रही है कर्मेंद्रियां। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्मेंद्रियां शीतल होनी चाहिए, देवी तुल्य शीतल होनी चाहिए। या जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बाप दादा की अवस्था कैसे बिल्कुल शीतल, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। अब बाबा हमें कहते हैं उसके लिए जो विधि है वो क्या है कि हम बाबा की याद से कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, है ना। एक ही विधि है। बाबा कहते जांच करो कि सचमुच कर्मेंद्रियों में कितनी चलायमानी है। लेकिन जांच करने से भी शीतल नहीं होगी। जांच करने से अटेंशन जाएगा कि हमें कर्मेंद्रियों की चलायमानी के लिए कुछ करना है। लेकिन जो विधि है जिससे शीतल होगी कर्मेंद्रियां, वो विधि है बाबा की अच्छी मीठी याद। उसी से कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। अब हमें थोड़ा सा इस बारे में चीज़ें समझनी है। अब पहली चीज़ आप देखो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के आधार से या भय, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, है ना, इनको हम फिजिकली फील करते हैं, है ना। आज मनुष्य काम विकार को फिजिकली फील करता है, उसको अनुभव होता है कि जैसे दिल की धड़कन बढ़ रही है, शरीर में चलायमानी हो रही है, या आप देखो कि उसके मन में भी इतनी हलचल होती है, या मोह भी होता है, तो ऐसा लगता है जैसे दिल दहल रही है, होता है कि नहीं। ये तो सारी चीज़ें आज हम फिजिकली फील करते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं कि ये विकार आत्मा में होते हैं, तो कई बार मनुष्य कहता है नहीं, ये विकार तो शरीर में अनुभव होते हैं, है ना, ये तो बड़ी सूक्ष्म स्थूल चीज़ है, तो ये शरीर की चीज़ है, मनुष्य ऐसे कहता है। या क्रोध भी होता है, तो जैसे बीपी बढ़ रहा है और अंदर ऐसे, है ना, हलचल हो रही है, श्वास फूल रही है, तो ये भी क्यों होता है? ये सारी शरीर में हो रहा है। तो मनुष्य को ये समझाना बड़ा आज मुश्किल हो गया है कि इसका बीज आत्मा में है। क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है, वृक्ष बड़ा हो जाता है, तो बीज तो छुप जाता है। तो जो बात आत्मा की अवस्था से शुरू होती है, वो जब संस्कार इतने पक्के हो जाते कि उसका शरीर में अनुभव करने लगते हैं, तो कई बार किसी को कहो कि ये तो आत्मा के अंदर हो रहा है, शरीर में बस व्यक्त हो रहा है, तो वो उस बात को मानता नहीं है। वो तो कहता है कि ये मेरे शरीर की नीड है, या शरीर में हम इसे फील करते हैं, और ये बड़ी फिजिकल चीज़ है। अब आप देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बातों को तो कितने 2500 वर्ष हो गए, है ना, 63 जन्मों से ये संस्कार हमने बनाए। तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इन पर भी विजय पाई जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि विकारों की हलचल कर्मेंद्रियों में या मनसा में अनुभव ना करें। ये बड़ी मुश्किल समझ में आती है। लेकिन अभी आप देखो, जैसे कोई शराबी होता है, तो उस आत्मा ने शराब पीने का संस्कार बनाया है, ठीक है ना। तो जब वो शराब छोड़ती है, तो उसको कहाँ हलचल हो रही है? उसको हो रही है शरीर में, होती है ना, विड्रॉल शरीर में हो रहा है। उसको इतनी तकलीफ होती है, उसको लगता है कि शायद हम शराब ना पिए तो शरीर ही छूट जाएगा। अब वो हलचल शरीर में हो रही है, लेकिन वो हलचल हर एक को नहीं हो रही। तो ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक आदतवश या संस्कार के कारण
कर्मेंद्रियों में ये चलायमानी होती है। शराब देखने से पीने का दिल होगा, नहीं पिया तो फिर वो जो विड्रॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल फील करते हैं जैसे शरीर में हो रही है, लेकिन वास्तव में हो कह रही है, ये तो संस्कारवश हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये शरीर की नेचर है ना। तो शराब की चलायमानी फील करना शरीर की नेचर नहीं है। ऐसे ही विकारों की चलायमानी भी शरीर फील करे, ये एक संस्कार हमने बनाया है, इस कारण से होता है। ऐसा नहीं कि शरीर की नेचुरल अवस्था ये है कि वो काम क्रोध के अधीन हलचल में आए। समझ आया? तो शरीर की नेचुरल अवस्था जो है वो है हमारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल होती हैं, हमारी आंखें भटकती नहीं, स्थिर होती हैं, हमारे कान चलायमान नहीं होते, जो बात सुनने की है वो सुनते हैं, अन्यथा आवाज़ों को सुनने के लिए हमारी खींच नहीं होती, या कोई भी चीज़ देखें तो खाने की आसक्ति होना, ये हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। या काम विकार के अधीन शरीर में हलचल हो, ये कोई हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है, ये हमने संस्कार बनाया है। जैसे आज आप देखो कि अगर कोई शराब आदि का संस्कार बनाता है, या आजकल और भी अन्य प्रकार के संस्कार बनते हैं, जैसे एंग्जाइटी है ना। अब मनुष्य जो एंग्जाइटी फील करता है, मैं अभी पीछे एक माता आई थी तो मैं उनको कह रही थी कि एंग्जाइटी तो मन में होती है ना, मन में आपको चिंता होती है, भय लगता है। तो कहती नहीं दीदी, मुझे तो शरीर में होता है, मुझे शरीर में ऐसे हलचल होती है कि लगता है जैसे पैल्पिटेशन होती है, हार्ट में ऐसे धक धक होती है और मेरा शरीर पूरा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो अब क्या है, जो बात आत्मा की थी वो मन से लेकर अब शरीर में दिखने लगी है। तो उनको लगता है शायद दवाइयाँ खाएंगे तो शरीर की हलचल ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो संस्कार में है ना। अगर उस संस्कार को ठीक नहीं किया तो भले ही दवाई खाएंगे, तो दवाई खाने से शरीर की हलचल शांत होगी, लेकिन फिर भी संस्कारवश पुनः पुनः हलचल होगी और पुनः पुनः दवाई खानी पड़ेगी। तो बाबा इसीलिए हमें बताते हैं कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, चाहे मन बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियां कहो, चाहे स्थूल इंद्रियां कहो, चाहे शरीर की इंद्रियां कहो, सारी इंद्रियों का जो नेचुरल नेचर है वो शांत रहने का है। लेकिन विकारों के वश जब हम 63 जन्म रहे तो हमने संस्कार बनाए, उन संस्कारों के कारण आज हमारे मन में भी हलचल है, बुद्धि भी भटकती है और हमारी कर्मेंद्रियों में भी चलायमानी होती है। और अगर आज हम अपने पे काम करें तो ये सारी चीज़ें पुनः शांत हो सकती हैं, क्योंकि इनकी ओरिजिनल नेचर ही शांति और शीतलता की है। तो जो कर्मेंद्रियों की ओरिजिनल नेचर है वो क्या है? शीतल रहना। आंखें हमारी शीतल रहें, एकाग्र रहें, इधर उधर भटके नहीं, ये आँखों की नेचर है। शरीर की नेचर ये नहीं है कि आलस्य के प्रभाव में शरीर भारी हो जाए और जब अपने इंटरेस्ट की चीज़ हो तो शरीर में उमंग आ जाए। ये सारी चीज़ें कर्मेंद्रियों की चलायमानी संस्कारवश होती हैं। तो फिलहाल जो इस समय जो अवस्था है वो क्या है कि आत्मा ने जो 63 जन्म जो संस्कार बनाए हैं, उन संस्कारों के अधीन हमारे मन बुद्धि हैं, और उन मन बुद्धि की हलचल से फिर कर्मेंद्रियों में भी हलचल आती है ना। आप देखो, एक नियम है आत्मा का, माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन, है ना। आत्मा जो है उसका मन कैसे विचार करता है? जो उसकी स्मृतियां हैं, जो उसके संस्कार हैं, उसके आधार से संकल्प रचता है। जैसे आप देखो, कोई चीज़ आपके सामने आई है ना, अब वो चीज़ जो है, अब मान लीजिए सामने से तूफान आ रहा है, एक छोटा बच्चा है जिसने कभी तूफान नहीं देखा है, तो उस तूफान को देखकर उसे भय नहीं लगेगा, है ना, उसका शरीर फ्रीज नहीं होगा,
उसको भय के आधार से जो भी शरीर में या मन में जो हलचल होती है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने कभी तूफान देखा नहीं है, तो उसके अंदर तूफान की स्मृति नहीं है। लेकिन जिसने देखा है उसको वो दृश्य देखकर वो हलचल होगी, क्योंकि मन जो है वो स्मृतियों के आधार से संकल्प रचता है। जिस चीज़ की जैसी स्मृति हमारे अंदर है, उस स्मृति के आधार से हमारे मन में विचार और भावना उत्पन्न होते हैं, और उसी आधार से हमारे शरीर में भी हलचल होती है। जैसे आप छोटी सी बात देखो कि जिसके अंदर ऑपोजिट जेंडर को, है ना, स्त्री पुरुष को देखकर या पुरुष स्त्री चोले को देखकर विकारी ख्यालात आने का संस्कार बना है, उनको उसको देखकर वो स्मृति जागृत होती है, तो स्मृति के आधार से विकारी ख्यालात आते हैं, और फिर उन विकारी ख्यालात के आधार से कर्मेंद्रियां भी चलायमान होती हैं। लेकिन अगर वो स्मृति नहीं है या वो स्मृति भिन्न प्रकार की है, पुरुष चोले को देखकर वैसी स्मृति जागृत होती है, तो फिर उस आधार से विकारी ख्यालात आते हैं, है ना। तो विकारों का संबंध जो है वो स्मृति से है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। अब आप देखो, लोभ भी है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो इच्छा है उसका दायरा ये है कि आप 1-2 कमरे के मकान से लेकर 5 कमरे के मकान तक लोभ रखते हैं, तो 5 कमरे का मकान देखते हैं तो संकल्प आता है, अरे ये मेरा होना चाहिए। फिर अंदर आता है, मैं तो छोटे घर में रहता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर वो संस्कार नहीं है कि आप महल देखकर सोचें ये मेरा होना चाहिए, तो महल देखकर आपको कोई कंपैरिजन नहीं होता, उसको देखकर आप शांत रहते हैं। लेकिन 5 कमरे का मकान देखकर अंदर हलचल होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सारा जो खेल है वो स्मृति का है, वो संस्कारों का है। और जब आत्मा कोई भी चीज़ देखती है, सुनती है या संकल्प में आती है, जैसे कोई याद आती है, कोई देहधारी याद आता है, कोई बात याद आती है, तो उससे जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं और जो हमारे संस्कार हैं, उस आधार से हमारे अंदर भावनाएं भी जागृत होती हैं और उस आधार से शरीर में हलचल भी होती है। इसीलिए हर आत्मा का जो संस्कार है वो तो भिन्न भिन्न है, और इसीलिए आप ये नहीं समझ पाते कि इनको ये बात देख के इतनी तकलीफ़ क्यों होती है या क्रोध क्यों आता है, मुझे तो नहीं आता, है ना। जैसे अगर कोई किसी का अपमान कर रहा है, तो एक है जिसको बहुत बुरा लग रहा है और दूसरा है उसको इतना बुरा नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हर एक के संस्कार और स्मृतियों के आधार से उनके अंदर भावनाएं आती हैं और उनके मुख से बोल निकलते हैं या कर्मेंद्रियों से कर्म उस आधार से होते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि वर्तमान समय में संस्कार जो हैं और जो पुरानी स्मृतियां हैं वो बहुत विकारी हैं। अनेक प्रकार के विकारी स्मृतियां और विकारी संस्कार आत्मा के अंदर हैं, और उस विकारी स्मृतियों और संस्कार के आधार से विकारी संकल्प, विकारी भावनाएं होती हैं, और शरीर में भी विकारी उत्तेजनाएं होती हैं, और उस आधार से फिर उल्टे कर्म भी होते हैं। करेक्ट? ये अभी की अवस्था है। और बाबा हमें कहते हैं अगर हमें इस अवस्था को परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें मुझ आत्मा को, बाबा को याद करना है। और बाबा कैसे हैं? बाबा है संपूर्ण निर्विकारी, है ना। बाबा है पवित्रता के सागर, शांति के सागर, शुद्ध प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान। तो जब आत्मा का बुद्धि योग बाबा से रहता है तो उस बुद्धि योग के आधार से हमारा मन बाबा के गुणों और शक्ति का स्वरूप बन जाता है ना। तो जब आत्मा, आपने अनुभव किया है ना, ब्राह्मण जीवन कैसा होता है? जब याद में है तो ऐसी सुंदर अवस्था है जैसे कि बाबा और हम में कोई अवस्था में अंतर ही ना हो,
और जब वियोगी है, जब योग नहीं है, तो उस समय इतनी खराब मन की अवस्था हो जाती है कि बात मत पूछो। तो बाबा हमें कहते हैं, जब तुम अपना बुद्धि योग मुझसे रखते हो तो उस समय तुम्हारा मन मेरे गुणों को, मेरी शक्तियों को अनुभव करता है। और तुम्हारा मन जो है वो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। और उस समय पर जब तुम्हारा बुद्धि योग बाबा से है और मन जो है वो तुम्हारा सुमन है और बुद्धि जो है वो तुम्हारी बड़ी शक्तिशाली है, दिव्य बुद्धि है, उस समय तुम कोई भी चीज़ देखते हो, सुनते हो या किसी भी वायुमंडल में रहते हो, तो उस वायुमंडल, कितना भी विकारी वायुमंडल होगा, कैसा भी दृश्य होगा, कैसी भी परिस्थिति होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो संकल्प और भावनाएं उत्पन्न होंगे वो शुद्ध और श्रेष्ठ होंगे। और उस आधार से कर्मेंद्रियां भी शीतल रहेंगी और कर्म भी तुमसे उल्टे नहीं होंगे। और जो संस्कार का नियम है वो क्या है कि जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार बनता जाता है। तो धीरे धीरे बाबा की याद में रहते रहते नई स्मृतियाँ, नए संस्कार भी बनते हैं, क्योंकि बाबा की याद के आधार से हम नए कर्म करते जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा की याद में है तो कर्मेंद्रियां शीतल रहेंगी, क्योंकि मन शांत है, बुद्धि जो है वो एक रस है और कर्मेंद्रियां शीतल है। अनुभव करते हो ना, जब बाबा की याद में है तो कितना अच्छा, शरीर भी शांत होके बैठता है ना। बाबा की याद में योग में भी बैठते हैं तो शरीर को भी बिल्कुल स्थिर करके कितनी अच्छी ऐसी लाइट अवस्था में बैठते हैं। और बाबा कहते ऐसे करते करते, याद का बल भरते भरते तुम्हारा मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियां सदा के लिए शांत शीतल होते चले जाएंगे। और वो जो पुराने संस्कार और स्मृतियां हैं वो भी परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि उन पुराने संस्कारों और स्मृतियों पर ये नई परत चढ़ती जाएगी, है ना। और वो मर्ज हो जाएंगे पुराने और ये इमर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा कहते तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। और बाबा हमें कहते कर्मेंद्रियां तो शीतल बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि 2 युगों तक और कर्मेंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे बाकी कर्मेंद्रियां हो। ठीक है, तो ये बात बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि याद का नियम क्या है ना। जैसे आप देखो, कई बार मनुष्य कहते हैं कि हम बाबा को याद करें ना करें, बाबा तो हमें याद करता है है ना, या भगवान की छत्र छाया तो मुझ पर रहती ही है ना। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपके कुछ भी किए बिना भगवान की छत्र छाया सदा आप पर रहती, तो फिर भक्ति मार्ग में आपका पतन क्यों होता क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो देखो, बाबा तो सदा है ना। बाबा कोई संगम युग में हमारा बाप थोड़ी है, हमेशा है तो अगर ऐसा है कि बाप की छत्र छाया सदा बच्चों पर रहती है, तो अगर सदा रहती है तो फिर द्वापर युग में भी बाबा की छत्र छाया हम पर थी, कलयुग में भी थी। तो फिर हम आत्मा का तो रिचार्ज होना चाहिए था, डिस्चार्ज कैसे हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं याद का भी एक नियम है। ऐसा नहीं कि बाबा की याद या बाबा की सकाश हमेशा बच्चों को मिलती रहती है। बाबा कहते हैं बाबा की कशिश पाने के लिए या बाबा की याद का बल हमारे अंदर भरे, उसके लिए भी कुछ कायदे हैं। और पहला कायदा क्या है कि जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते हैं उनको बाबा की याद मिलती है ना। ऐसा नहीं कि बाबा की याद तो हमें मिलती ही है, बाबा की लाइट माइट हमें मिलती ही है, नहीं। अगर हम बाबा को याद करते हैं प्यार से तो बाबा की याद हमें मिलती है, बिना कुछ किए बाबा की याद नहीं मिलती, है ना। बाबा भले याद करते हैं, लेकिन जैसे आप देखो सैटेलाइट तो हर जगह है,
लेकिन आपका टीवी सिग्नल तो तब पकड़ेगा ना जब आप टीवी खरीद के उसका सैटेलाइट से कनेक्शन करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि या सूर्य देखो हर जगह है, लेकिन सूर्य की किरणें आपको कब मिलेंगी? जब आप सुबह उठकर बाहर जाएंगे सूर्य के सम्मुख। तो ऐसे ही बाबा तो हमें हमेशा याद करते हैं, लेकिन बाबा की याद लेने के लिए भी हमें बाबा की याद में बैठना पड़ता है। और बाबा की याद की तो बहुत महिमा है। बाबा की याद की किरणें या बाबा जो हमें देते हैं, उस आधार से तो आत्मा 63 जन्मों के विकर्म विनाश करती है। अगले पूरे कल्प के लिए आत्मा के अंदर सर्वगुण शक्तियाँ भरपूर होते हैं। आत्मा के अंदर दैवी गुण, ईश्वरीय गुण सब बाबा की याद से आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये याद ऐसे फ्री में नहीं मिलती। इस याद के लिए तुम्हें मुझे बहुत प्यार से याद करना पड़ता है। अच्छा, ये एक विधि है। दूसरी विधि क्या है? बाबा की याद मिलती है सर्विसेबल बच्चों को। जो बच्चे बाबा की सर्विस करते हैं, बाबा विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी उठाते हैं, और जो बच्चे राइट हैंड बनते हैं और बाबा का कार्य संभालते हैं, अपनी तन मन धन और जीवन से बाबा के कार्य में प्रस्तुत रहते हैं, इस ईश्वरीय यज्ञ को सफल करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, उन बच्चों को भी बाबा की याद मिलती है। समझ आया? क्योंकि बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं, जैसे मान लीजिए आपका काम कोई कर रहा है, तो आपका ध्यान किस पे रहेगा? उस पे जो आपका काम कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे कहोगे कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखना और मेरा काम बनाना, तो मेरी कृपा दृष्टि तुम पे हो या ना हो, लेकिन अगर तुम मेरा काम संभालोगे तो मेरी कृपा दृष्टि तुम पर ज़रूर रहेगी, क्योंकि तुम मेरा काम संभाल रहे हो। तो जो बाबा का कार्य संभालते हैं, जो सर्विसेबल हैं, उन बच्चों को बाबा की याद मिलती है। ठीक है, ये दूसरी विधि। तीसरी विधि बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत पवित्र रहते हैं, है ना, जो अपने आप को बहुत पवित्रता की अवस्था में स्थित करते हैं, जिनका भोजन, देखना, सुनना, जीवन, हर चीज़ पवित्र है, जो ना आँखों से, न कानों से, न कर्मेंद्रियों से कोई भी पतित कर्म नहीं करते, जो अपनी प्योरिटी पर बहुत अटेंशन देते हैं, उन बच्चों को भी बाबा की याद मिलती है ना। आप देखना, अगर आप कोई भी दुनिया की, पुरानी दुनिया की लिपाईमानी से न्यारे हैं और पवित्र अवस्था में रहते हैं, है ना, अपने आप को मन बुद्धि से फ्री रखते हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा आपके साथ साथ चल रहा है। और जहाँ आप अपनी इंद्रियों से पतित कर्म करते हैं या, है ना, कर्मेंद्रियों की चलाईमानी में लिपायमान होते हैं, तो वहाँ पर आपको अनुभव होता है जैसे बाबा बहुत दूर चला गया है। होता है कि नहीं होता है ना? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक बहन मुझे कहती है कि मुझे पहले तो ऐसे अनुभव होता था कि बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जबकि मैं दीदी कोई ख़ास ऐसा नहीं कि बाबा को बहुत बैठकर याद करती या ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं डिसिप्लिन्स पर चलती, है ना। जो बाबा ने कहा है ये करना है तो करती, ये नहीं करना है तो नहीं करती। तो उस आधार से मुझे बाबा के साथ का ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हमेशा मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। लेकिन आजकल और अनुभव नहीं होता, है ना। तो मैंने उसको कहा कि अब आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता है कि आपको अनुभव क्यों नहीं होता। तो मुझे कहती है हाँ पता है, मैं आपको बता दूँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहती है कि मेरी जो ननद है वो अभी रहने आई हुई है हमारे यहाँ, और मेरी ननद के साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं रहे कभी। तो जब से वो आई है ना, तो मेरे मन में हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है।
और मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ पर वो नेगेटिव रुकता ही नहीं है। वो मेरे कमरे में भी आती है ना, तो मैं उसको आँखों से ऐसे मॉनिटर करती रहती हूँ कि कुछ उठा ना ले, कुछ ले ना ले। तो मैं इतनी, मेरी मन बुद्धि उसमें चली गई है और इतने संकल्प मेरे खराब होने लगे हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का प्यार या बाबा का साथ मैं अनुभव नहीं करती। तो आप सोचो कि मन मैला है, या कुछ मुख से ऐसा खाते हैं, या ऐसे कानों से चीज़ें सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, या इंद्रियों से कोई पाप करते हैं, तो फिर ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा मेरे साथ नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा के हाथ और साथ का सदा अनुभव करना है, सदा ऐसे अनुभव करना है कि बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है, शक्ति मिल रही है, बाबा हमें सींच रहे हैं। तो उसके लिए 3 बातें हैं। एक, प्यार से बाबा को याद करो। दूसरा, सर्विसेबल बनो। और तीसरा, अपनी पवित्र अवस्था में रहो। आत्मा कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना करे, व्यर्थ विस्तार में ना जाए, तो आत्मा को बाबा से नज़दीकी का अनुभव होता है ना। और बाबा आज हमें बहुत अच्छी एक और बात सुनाते हैं। वैसे तो हमने ये बात कई बार सुनी है, लेकिन आज बाबा जब कह रहे थे तो बुद्धि में आई, याद की यात्रा, है ना। बाबा कहते हैं याद की यात्रा क्यों कही जाती है? क्योंकि जैसे यात्रा कर कर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, तो याद की यात्रा से आप बाबा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा ऐसे है कि बाबा को याद किया और अनुभव करते हैं जैसे हम बिल्कुल बाबा के सम्मुख हैं। और जैसे चंद्रमा के सम्मुख जो सितारा होता है उसके अंदर बहुत प्रकाश अच्छा होता है, ऐसे बाबा के सम्मुख जाते ही हम ज्ञान योग के सितारे अच्छे प्रकाशवान बन जाते हैं, है ना। जैसे बाबा की सर्वगुण शक्तियों की लाइट हम अपने अंदर अनुभव करने लगते हैं। मैं कई बार जब योग में बैठती हूँ तो ऐसा फील करती हूँ जैसे बाबा एक मिरर है ना, आईने की तरह है। और बाबा के सामने बैठने से अपनी शक्ल बाबा की दिल में दिखने लगती है और बाबा की दिल इतनी सुंदर है कि अपनी शक्ल भी सुंदर बन जाती है। जैसे आजकल फ़िल्टर लगाते हैं ना, तो फ़िल्टर लगाया तो जैसा फ़िल्टर वैसा चेहरा। तो बाबा की दिल भी एक अच्छा फ़िल्टर है, जिस दिल में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी सूरत भी बहुत सुंदर, सतो प्रधान, सतो गुणी नज़र आती है। तो बाबा हमें कहते इस आधार से जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो और मेरे नज़दीक होते हो, तो तुम्हारे अंदर भी मेरी लाइट, मेरी माइट जो है वो समाती जाती है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि लेन देन, अब आप देखो आज क्विज़ में भी था कि जो लेन देन है वो पुरानी दुनिया में हम चाहे दान पुण्य करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो लेन देन हम पतितों के साथ करते हैं। कई बार मनुष्य को ये बात समझ नहीं आती कि वो पतित के साथ लेन देन कैसे हुई। तो पतित वो जो काम विकार में जाता है ना। अब इस दुनिया में कौन ऐसे हैं जो खुशी से ब्रह्मचर्य में रहते हैं है ना, सिवाय बाबा के बच्चों के तो कोई भी ब्रह्मचर्य में खुशी से नहीं रहते। तो सभी आत्माएं जो हैं दुनिया में वो पतित हैं, चाहे वो दान पुण्य या तीर्थ भी आप जहाँ करने जाते हैं, वो आत्माएं भी कौन है, वो भी पतित हैं। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ कि एक बार एक प्रोग्राम कराना था, तो हमारे पास के मंदिर में हम गए, तो वहाँ ब्राह्मण थे और वो जो पुजारी थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनको कहा प्रोग्राम हमें यहाँ करना है और इस प्रकार से। फिर मैंने उनको पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो कहते यहीं रहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आपके परिवार में और कौन कौन है, आप अकेले रहते हैं? तो कहते नहीं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और बच्चे का पुरुषार्थ चल रहा है। ठीक है, तो आप सोचो, वैसे तो
पुजारी है, लेकिन मनुष्य आत्मा को इतना भी जैसे ज्ञान भी नहीं है और वो समझ भी नहीं है। वो तो काम विकार को इतना नॉर्मल समझते हैं कि उनको ये बात कहने में हिचक भी नहीं हुई। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया में हर कोई पतित है और जो जैसा है वो उसी कार्य में अब आपके धन को लगाएगा, है ना। जो भी आप दान पुण्य करते हैं तो वो जब पतित है तो उसके लिए जो हम पाप कर्म कहते हैं वो उनके लिए साधारण कर्म है और वो उसी कर्म में उसे लगाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कोई भी पैसा हम जब लेन देन करते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना है कि ये पतितों के साथ लेन देन जब करते हैं तो आप तो पवित्र जीवन जी रहे हैं और आपका जो धन है वो पतित यूज़ करता तो आप पर भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि पवित्र ब्राह्मण की लेन देन सिर्फ बाबा और बाबा की इस पवित्र ब्राह्मण परिवार में होनी चाहिए, जहाँ जो निमित्त आत्माएं हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और संपूर्ण पवित्रता की धारणा के आधार से विश्व कल्याण की सेवा करती हैं। तो इसकी भी खबरदारी बाबा आज हमें देते हैं। अच्छा, ओम शांति।